हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग कोर कटर की मदद से हम लोग ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो कंटेंट कुछ इस तरह हम लोग का एक्सपेरिमेंट का है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। तो कंटेंट्स है, हम लोग एम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर इस एक्सपेरिमेंट में जो थ्योरी यूज होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को कुछ अपैरेटस का जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका क्या प्रोसीजर है, और हम लोग प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर आएंगे, इसका फिर कैलकुलेशन, और लास्ट में रिजल्ट एंड प्रिकॉशन के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो एम के ऊपर अगर बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का सिंपल सा है कि हम लोग को पता करना है ड्राई डेंसिटी का। अब बात आता है कि ड्राई डेंसिटी पता मतलब ड्राई डेंसिटी होता क्या है, क्यों पता करना है। मतलब कि इसमें हम लोग कोर कटर की हेल्प से हम लोग ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। वैसे ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए अगर फील्ड टेस्ट में बात करें तो और एक मेथड है, सेम रिप्लेसमेंट मेथड का भी यूज करते हैं हम लोग ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए फील्ड टेस्ट में। तो ड्राई डेंसिटी से हम लोग वो मतलब अगर सॉइल मेरा कितना, सॉइल का स्टेबिलिटी जो होता है ना, कि सॉइल मेरा स्टेबल है या फिर स्ट्रक्चर, जब भी कोई स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करने वाले कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो हम लोग का उसका स्टेबिलिटी पता होना चाहिए कि स्टेबल है क्या है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। तो इसमें हम लोग जो कोर कटर मेथड है, ये एक फील्ड फील्ड टेस्ट है। दिस इज अ फील्ड टेस्ट। और बात करें फील्ड टेस्ट के ऊपर, और एक फील्ड टेस्ट होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इनके बारे में बात हम लोग पता चल चुका है क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो थ्योरी हम लोग का जरूरत पड़ेगा, ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी क्या होता है, सिंपली आप लोग को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ड्राई डेंसिटी, अगर सॉइल मैकेनिक्स में ड्राई डेंसिटी का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन, मतलब मास ऑफ, अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें सिर्फ सॉलिड्स होगा, तो मास ऑफ सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको गामा डी से डिनोट करते हैं। तो मास अपन वॉल्यूम, यहाँ पे जो मास है एम डी मान के चलिए। और ड्राई मास बात करेंगे, ड्राई मास के ऊपर, तो ड्राई मास अपन टोटल वॉल्यूम, तो ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। और वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट को हम लोग मॉइस्चर कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। तो वाटर कंटेंट होता है हम लोग का, इसको छोटा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वेट या मास ऑफ वाटर एम डब्ल्यू, मान के चलिए कि कितना वाटर प्रेजेंट है, मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल को मास ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें बात करेंगे कि यही वाटर कंटेंट होता है कि अगर किसी का हमको वाटर कंटेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले अगर कोई सॉइल वेल वेट कंडीशन में होगा, तो उसमें से पानी कितना, वाटर कंटेंट क्या, पानी का मात्रा हम लोग को पता करना है ना। तो उसको लेके जाएंगे उसका, तो वहाँ से हम लोग उसका देखिए, मतलब कि एम टू हो, मान के चलिए एम टू हो गया मेरा मास ऑफ वेट सॉइल। वेट सॉइल का मास हमको पता है, इसको ओवन में रख देंगे, फिर ड्राई में वेट आ जाएगा। और एम डब्ल्यू माइनस एम डी करेंगे तो वाटर का यहाँ से हमको अमाउंट मिल जाएगा। और ये एम डी मतलब ड्राई सॉइल का मास भी हम लोग को पता होगा, तो दोनों का रेशियो जो होगा वही वाटर कंटेंट हो जाएगा। ये वाटर कंटेंट के बाद, और बल्क डेंसिटी के ऊपर अगर बात करते हैं तो बल्क डेंसिटी होता क्या है, ये भी मास पर यूनिट वॉल्यूम है। लेकिन इसमें बल्क डेंसिटी क्या है, आप फील्ड पे गए, वहाँ पे आपको सॉइल जो मिला, उस सॉइल को आप जिस कंडीशन में आपको सॉइल मिला उस कंडीशन में आप सॉइल को लेके आए, उसका जो मास निकाल लिया, और वो कितना वॉल्यूम
अ, उसका वॉल्यूम निकाल लिए और दोनों का जो रेशियो होगा वही बल्क डेंसिटी हो जाएगा। उसको गामा से डायरेक्ट सिंपली गामा बी से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे, लेकिन मास ऑफ सॉइल होता है इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, जिस कंडीशन में था, अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो बात थ्योरी हम लोग का जो इन्वॉल्व इस एक्सपेरिमेंट में था, तीनों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग का ऑपरेटर्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अगर इस फील्ड टेस्ट को हमको परफॉर्म करना है तो हमको कुछ ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ेगा फील्ड पे, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स है, सबसे पहले तो कोर कटर मेथड है। तो हम लोग कोर कटर एक होगा इक्विपमेंट, कोर कटर होता है, जिसको हम लोग कोर कटर कहते हैं। ये स्टील का होता है और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। कोर कटर होना, सिलेंड्रिकल कोर कटर का जरूरत पड़ेगा और इसका डायमेंशन 127.4 mm है और 100 mm इंटरनल इसका डायमीटर है। इसका डाया पता है हमको, इसका हाइट पता है। ये डायमेंशन हम लोग को अभी बाद में जरूरत पड़ेगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो। सब फिर ये इसको बोलते हैं स्टील डॉली। ये डॉली भी सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, इसके ऊपर रखा जाता है। तो ये स्टील का होता है और इसका डायमेंशन हम लोग का गिवन है। स्टील रेमर का जरूरत पड़ेगा, उसका फिर नाइफ का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। जब उससे डोली से हम लोग को सॉइल निकालना, मतलब कि इससे कोर कटर से जब सॉइल को बाहर निकालना होगा, सैंपल ऑफ सॉइल को, तो वहाँ पे हम लोग को नाइफ का जरूरत पड़ेगा। और इसको जब हम लोग जमीन के अंदर इसको रेमिंग करके जमीन के अंदर डाल देंगे, तो उस बाहर निकालने के लिए पिक एक्स स्पेड का जरूरत पड़ेगा और स्ट्रेट एज का भी जरूरत पड़ेगा। और हमको फिर वो जब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट हम लोग को निकालना होगा, तो वहाँ पे हम लोग, और फिर इसका जो मास मेजर करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगा। तो बैलेंस कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट टू 1 ग्राम, 1 ग्राम तक को भी एक्यूरेटली नाप सके। और उसका फिर वाटर कंटेंट निकालने के लिए कंटेनर का जरूरत पड़ने वाला है। और एक थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड हॉट एयर ओवन, ओवन मतलब जिसमें हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हम लोग वाटर कंटेंट के लिए हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जरूरत पड़ता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस देना होगा, तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड हॉट एयर ओवन का जरूरत पड़ेगा। अब हम बात अपरेटस का बात कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोसीजर के ऊपर बात करते हैं। देखिए, प्रोसीजर सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से हम लोग को प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले फील्ड पे जाने से पहले आप कोर कटर का वेट कर लीजिए। जैसे मेरा कोर कटर का वे आया 1964, 964 ग्राम, मतलब 964 ग्राम। इसको अप्रोक्स नाइन कुछ इसका मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशन कर रहा था, तो 965 ग्राम हम लेके चले थे। तो ये मेरा पहले वेट कर लीजिए कोर कटर का, बिना डॉली का कोर कटर का वेट कर लेना है। उसके बाद इसका सारा डायमेंशन पता है। फील्ड पे जाने से पहले इतना करने के बाद हम लोग फील्ड पर जाएंगे। फील्ड पर जाने के बाद ये मेरा फील्ड है, तो यहाँ से सबसे पहले एक लेवल सरफेस को लेवल कर लेंगे। जो घास फूस हो इसको साफ करके 1 सेंटीमीटर तक का थोड़ा सा साफ उप कर लेंगे। उससे नीचे उसका फिर उसके ऊपर हम लोग कोर कटर को रखेंगे, लेवल सरफेस को लेवल करने के बाद। उसके बाद फिर कोर कटर को जब जमीन पर रखने के बाद, फील्ड पर रखने के बाद, हम लोग इसके ऊपर रेमर से वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रेमिंग, जिसको हम लोग रेमिंग मान के चलते रेमिंग करेंगे। तो रेमिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर आपको डोली को रखना जरूरी है। इसके ऊपर रेमिंग करने से पहले आपको कोर कटर के ऊपर डोली रखना है। उसके डोली के ऊपर हम लोग रेमिंग करेंगे। जब रेमिंग कर लेंगे तो देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो डोली है, 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए डोली। जब इतना इस लेवल में आ जाएगा तो आप रेमिंग स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से स्पेड और पिक एक्स की मदद से हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा सावधानी से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे कि मेरा जो इसके अंदर का सॉइल है उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब इतना हम लोग प्रोसेस इस इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग क्या किया, वेट किए पहले, उसके बाद फिर फील्ड पर गए, वहाँ पे कोर कटर को रखे, हम फील्ड पे कोर कटर रखने से पहले इसको साफ किए, मतलब कि उसके बाद फिर रेमिंग करने से पहले डोली को रखना जरूरी, और रखे, उसके बाद फिर रेमिंग किए, उसके बाद फिर रेमिंग करने के बाद फिर इसको बाहर निकालना है। तो देखिए, इसको बाहर निकालना है कुछ इस तरह करके, धीरे-धीरे करके हम लोग कोशिश करके मतलब कि पिकैक्स और शॉवेल सब का मदद, हेल्प लेके हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर जब इतना कुछ हो गया इसको बाहर अपना, फिर अब हम लोग आएँगे लैब में आएँगे। लैब में आएँगे, लैब में आने के बाद इसको वेट कर लेंगे। जैसे लैब से आएँगे हम लोग वेट कर लेंगे, और वेट करने के बाद इसको नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। इसके पहले जाने से पहले हम लोग इसका वेट किए थे, उसको नोट किए हुए हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब उसके बाद फिर इसके अंदर से 20 इसके जो मीट्स से ऊपर से कुछ सॉइल मतलब बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मीट से 2 गो सैंपल ले लेंगे। कंटेनर में सैंपल, पहले कंटेनर का वेट कर लेंगे, सैंपल रखने से पहले कंटेनर, 2 कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे वाटर कंटेंट निकालने के लिए। तो सैंपल का रखने से पहले कंटेनर का दोनों का वेट कर लेंगे, सैंपल के साथ वेट कर लेंगे, और उसके बाद उसको हॉट एयर ओवन में रखना है। उसके बाद फिर हॉट एयर एयर ओवन से निकालने के बाद दोनों सैंपल विथ कंटेनर वेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ से वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ये प्रोसीजर है इसका। तो आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर आते हैं। अब वहाँ पे प्रोसीजर आप लोग को पूरा पता है, प्रोसीजर कैसे-कैसे क्या किए। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। हम बोले थे कि पहले हम लोग को डायमेंशन पता है, जो 10 सेंटीमीटर वहाँ, 10 सेंटीमीटर इसका 100 सेंटीमीटर डाया है, और 13 सेंटीमीटर मान के चले, मतलब ये हम लोग मेजर करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, यही है। 10 सेंटीमीटर डाया पता है हमको, 13 सेंटीमीटर उसका हाइट पता है, क्योंकि मेरा ये कोर कटर सिलिंड्रिकल है। अब इसका हम लोग ये 2 डायमेंशन से क्या पता चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि सॉइल, जो भी सॉइल है इसके अंदर है, तो इसका जो इनसाइड का जो वॉल्यूम होगा, इनर वॉल्यूम, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा, दोनों बराबर, जितना वॉल्यूम इसके पास स्पेस खाली होगा उतना ही सॉइल हटेगा, तो उतना ही सॉइल आएगा। तो मान के चलेंगे कि इसका जो वॉल्यूम हो कोर कटर होगा, वही वॉल्यूम सॉइल का जो हम लोग सैंपल लेके आए हैं बाहर फील्ड से, उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम निकलेगा 1021 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया हमको। वॉल्यूम ऑफ कोर कटर दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ये पता चल चुका है। फिर मास ऑफ कोर कटर हमको वेट कर लिए थे, कोर कटर का मास पता है, सॉइल के साथ कोर कटर का मास पता है। तो इसमें से अगर हम कोर कटर का मास को बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या, वेट सॉइल का मास। तो वही हम लोग यहाँ पे माइनस करने के बाद टू, इसमें से 965 को माइनस करने के बाद जो मास आया 1974 ग्राम, ये मास पता है। हम बात करते बल्क डेंसिटी में, क्या बोले थे, एग्जिस्टिंग जिस तरह सॉइल है उसका मास हम लोग मेजर, मास पता है उसका 1974, और उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका जो कोर कटर का वॉल्यूम है वही सॉइल का वॉल्यूम होगा, ये भी पता है 1021। तो दोनों का जो रेशियो होगा वही मेरा बल्क डेंसिटी है। तो बल्क, यहाँ से हम लोग का बल्क डेंसिटी का वैल्यू आया 1.93 ग्राम पर सीसी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल। पहला तो हम लोग का बल्क डेंसिटी पता चल चुका है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब आते हैं हम लोग, बल्क डेंसिटी हम लोग को निकल चुका है। इसके बाद हम लोग को वाटर कंटेंट पता करना है। तो वाटर कंटेंट के लिए बोले थे, वाटर कंटेंट के लिए हम लोग क्या किए थे, 2 सैंपल लिए थे, सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2। तो सैंपल में 2 सैंपल लिए थे, तो उसको कंटेनर, 2 कंटेनर में रखे थे, कंटेनर नंबर 1 और कंटेनर नंबर 2। तो सैंपल रखने से पहले हम क्या बोले थे, उसको वेट करना ज़रूरी है। तो सैंपल रखने से पहले कंटेनर का वेट हमको पता है। सर सैंपल रखने के बाद क्या वेट आया, ये चीज़ हमको पता चल गया।
फिर उसको हम क्या किए, सैंपल को लेके गए ओवन में रखे 24 घंटा के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे सारा वाटर का लॉस हो जाएगा, सारा ड्राई हो जाएगा। तो फिर इसको ड्राई होने के बाद फिर इसको वेट किए, ये कुछ आया। तो अब यहाँ से हम लोग को अब ड्राई सॉइल हमको क्या ज़रूरत है वाटर कंटेंट के लिए, हम क्या बोले थे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड कहिए या फिर ड्राई सॉइल कहिए, वही बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर से हमको वाटर कंटेंट में तो वेट ऑफ वाटर हमको जरूर चाहिए और वेट ऑफ ड्राई सॉइल का वेट चाहिए। तो मास ऑफ ड्राई सॉइल क्या हो जाएगा, हमको वेट सॉइल का मास पता है और यहाँ से मास यहाँ देखिए कंटेनर प्लस वेट सॉइल पता है, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल पता है। तो कंटेनर का मास यहाँ से हटा देंगे तो ड्राई सॉइल का मास निकल जाएगा। तो इसमें 24 में से 16 माइनस कर देंगे कंटेनर का वेट को, तो 8, ये ड्राई सॉइल का मास निकल गया। कंटेनर नंबर 2 में देखिए ये 30 था मेरे पास, 30 ग्राम था, उसमें से कंटेनर 18 ग्राम का है तो 12 ग्राम ये मास कंटेनर, ये ड्राई सॉइल का मास क्या है मेरा 28 ग्राम कंटेनर के साथ 18 ग्राम कंटेनर का मास था। तो इसमें से 28 में से 18 माइनस करने के 10 ग्राम, तो ड्राई सॉइल का मास निकल गया। और वाटर का मास कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि वेट सॉइल का मास पता है और ड्राई सॉइल का मास पता है। मतलब कि ड्राई सॉइल में जो भी होगा इसमें से कुछ वाटर होगा जो इसको वेट कर रहा होगा ना। तो ये इस तरह करेंगे तो वेट सॉइल माइनस इसको जो माइनस कर देंगे, देखिए बात करते हैं वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। वेट ऑफ वाटर के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्राई जो हुआ पहले इसमें कुछ पानी होगा, वो पानी लॉस हो गया होगा, यानी इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो पानी का ही मात्रा आएगा ना। तो 26 माइनस 24 2 ग्राम, इसमें से 30 माइनस 28 2 ग्राम। तो दोनों इक्वेशन हमको पता है। तो 2 बाय वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, तो 0.25 यानी 25% वाटर था इसमें, 20% वाटर था। तो यहाँ से हम लोग को वाटर कंटेंट दोनों का पता चल चुका है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल सेकेंड हम लोग देख चुके हैं, बात करते हैं हम लोग थर्ड पे। अब कैलकुलेशन ड्राई डेंसिटी का, तो हम लोग को पता है ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में एक रिलेशनशिप होता है कि ड्राई डेंसिटी बराबर होता है बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये एक मेरा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो यहाँ से हम लोग W1 के लिए इसको गामा डी से डिनोट करते हैं, गामा डी से। तो गामा D1 निकल जाएगा, वाटर कंटेंट पता है, बल्क डेंसिटी पता है, तो यहाँ से गामा D1 निकल जाएगा, यहाँ से गामा D2 पता निकल जाएगा और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, जो आएगा डेंसिटी वही उसी को हम लोग मान के चले ड्राई डेंसिटी, एवरेज ड्राई डेंसिटी को लेके चलेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट हम लोग को पता है कि इसका ड्राई डेंसिटी का एवरेज ड्राई डेंसिटी कितना 1.587 ग्राम पर सीसी, ये मेरा ड्राई डेंसिटी का रिजल्ट आया। अब इसमें से कुछ प्रिकॉशंस, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा कि कोर कटर को हम लोग हार्ड ग्राउंड या ग्रेवल या बोल्डर जहाँ एरिया होगा उस एरिया में यूज नहीं करना है। और आपको बोले थे कि स्टील डोली रखना जरूरी कोर कटर के, मतलब रेमिंग करने से पहले आपको कोर कटर के ऊपर स्टील डोली रखना है, स्टील डोली को रखना है, उसके बाद रेमिंग करना है इसके ऊपर। और जब कोर कटर को आप लिफ्ट करेंगे तो उससे कोई सॉइल नहीं ड्रॉप होना चाहिए, इसलिए तो बोले थे सावधानी से आप वो निकालना है इसको कोर कटर को।